बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं मेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दं अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपूरणवर्त्तनकाञ्चे श्रीहारकेसरिनखप्रत्यत्नसङ्गं दिष्ट्यार्तिहारं सिमन्दुब्राजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पुरनिन्दसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभास्फुरन्तः राजन्तानतशिरकुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्री नंदनंदन स्तोत्र की जय। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज बलराम कवच है 12वां अध्याय। दुर्योधन ने पूछा, 5 पंचांग में 3 अंग हो गए, पटल पद्धति, पटल, स्तोत्र और आज कवच, और 5वां है सहस्त्रनाम। 1000 नाम बलदेव जी के। दुर्योधन ने कहा, गोपीभ्य कवचम दत्तम गर्गाचार्येण धीमता सर्वरक्षाकरं दिव्यम देहि मह्यम महामुने। हे महामुनि, प्राग विपाक मुनि से बोला कि गर्गाचार्य जी ने गोपियों को जो सब तरह से रक्षा करने वाला दिव्य कवच दिया था, आप उसे मुझको प्रदान कीजिए। प्राग विपाक मुनि बोले, स्नात्वा जले क्षौमधर कुशासनः पवित्र पानी कृत मंत्र मार्जन। मनुष्य को क्या करना चाहिए? जल में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे, कुशासन पर बैठे, कुशासन अर्थात कुश के आसन, और हाथ में कुश की पवित्री पहनकर मंत्र से शोधन करें, और उसके बाद अच्युत अग्रज भगवान बलराम जी का स्मरण करें। अच्युत, अच्युत मतलब भगवान, अग्रज उनके बड़े भाई, और प्रणाम करें, और मन को एकाग्र करके मंत्र रूपी कवच का धारण करें। तो कवच जो है अभी बताया है, तो चलो हम लोग भी कवच धारण करते हैं। गोलोक धाम अधिपति परेश्वर परेश मां पातु पवित्र कीर्तन भूमंडलम सर्ष पदद्विलक्ष्यते यन्मूर्धि मां पातु स भूमिमंडले सेनासु मां रक्षतु क्षीरपाणिः युधे सदा रक्षतु मां हलि च दुर्गेषु चाभ्यान् मुसली सदा मां वनेषु संकर्षणादिदेव कालिन्दजावेगहरो जलेषु नीलाम्बरो रक्षतु मां सदग्नौ वायौ च रामो वतु खेवलश्च महार्णवे अनन्तवपु सदा मां श्रीवासुदेवो अवतु पर्वतेषु सहस्राशीर्षा च महाविवादे रोगेषु मां रक्षतु रोहिण्ययो मां कामपालो अवतु मां विपत्सु कामात् सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधा सदा मां द्विविप्रहारी लोभा सदा रक्षतु बल्लभारी मोहा सदा मां किल्मागधारी प्रातः सदा रक्षतु वृष्णिधूर्य प्राण्वे सदा मां मथुरा पुरेन्द्र मध्यं दिने गोपसखः प्रपातु स्वराट परावने अवतु मां सदैव सायं फणीन्द्रो अवतु मां सदैव परात् परो रक्षतु मां प्रदोषे पूर्णे निशीथे च दुरन्त्यवयः प्रत्यूषकाले अवतु मां सदैव विदिक्षु मां रक्षतु रेवतीपतिः दिक्षु प्रलम्बारिद्रधो यदूद्वः ऊर्ध्वं सदा मां बलभद्र आरात् तथा समन्ताद् बलदेव एव हि अन्तः सदाव्यात् पुरुषोत्तमो बहि नगेन्द्रलीलो अवतु मां महाबलः सदान्तरात्मा च वसन् हरिस्वं स्वयं प्रपातु पूर्णा परमेश्वरो महान् देवासुराणां भयनाशनं च हुताशनं पापचयेन धानां विनाशनं विघ्नघटस्य विद्धि सिद्धासनं वरं वरं बलस्य। तो ये टोटल
11 श्लोक है जिसमें ये कवच दिया है। तो कवच को तो पढ़ लिया, अब समझते हैं कवच में कहा क्या जा रहा है। तो बोले गोलोक धाम अधिपति परेश्वर, जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पवित्र है, वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होती है, भूमंडलम, और वे भगवान भूमंडल पर मेरी रक्षा करें। और सेना सुमाम रक्षतु शीरपाणी, भगवान शीरपाणी जिसको हलधर कहते हैं, सेना में, और भगवान हलि युद्ध में सदा मेरी रक्षा करें। और मुसलधारी भगवान दुर्ग में, और आदिदेव भगवान संकर्षण वन में मेरी रक्षा करें। यमुना के प्रवाह को रोकने वाले भगवान जल में मेरी रक्षा करें। नीलांबरधारी भगवान अग्नि में निरंतर मेरी रक्षा करें। भगवान राम वायु आंधी में मेरी रक्षा करें। शून्य आकाश में भगवान बलदेव, और महान समुद्र में अनंत बपू भगवान मेरी रक्षा करें। पर्वतों पर भगवान वसुदेव मेरी रक्षा करें। घोर विवाद में हजार मस्तक वाले प्रभु, रोग में श्री रोहिणी नंदन, तथा विपत्ति में भगवान कामपाल मेरी रक्षा करें। धेनुकासुर के पुत्र भगवान काम, कामना से मेरी सदा रक्षा करें। द्विविध पर प्रहार करने वाले भगवान क्रोध से रक्षा करें। बलबल के शत्रु भगवान लोभ से रक्षा करें। जरासंध के शत्रु भगवान मोह से सदा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु धूर्य प्रातः काल के समय रक्षा करें। भगवान मथुरापुरी नरेश पूर्वाहन में दिन के पहले प्रथम प्रहर में रक्षा करे। गोप सखा मध्याह्न में, और स्वराट भगवान अपराह्न में, मतलब दिन के पिछले प्रहर में सदा सदा मेरी रक्षा करें। सायं फनेन्द्रो अवतुमाम सदैव, भगवान फनेन्द्र सायंकाल में रक्षा करें। और परात्परो रक्षतुमाम प्रदोषे, प्रात पर भगवान प्रदोष के समय मेरी रक्षा करें। मध्य रात्रि और प्रत्युष काल में भगवान दुरंत वीर मेरी रक्षा करें। विदिक्षुमाम रक्षतु रेवतीपति, कोने में, कोनों में रेवतीपति, दिशाओं में प्रलंबासुर के शत्रु, नीचे यदुद्वह, ऊपर बलभद्र, दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेव जी मेरी रक्षा करें, सदा रक्षा करें। भीतर से पुरुषोत्तम, बाहर से महाबल नागेंद्रली मेरी सदा रक्षा करें। और पूर्ण परमेश्वर महान हरि स्वयं सदा सर्वदा मेरी हृदय में निवास करते हुए उत्कृष्ट रूप से मेरी सदा रक्षा करें। श्री बलभद्र जी के इस उत्तम कवच को देव अथवा असुरों का भय के नाश करने वाले, पाप रूप ईंधन को जलाने के लिए, साक्षात अग्नि रूप और विघ्नों को घट विनाश करने वाला सिद्धासन रूप समझें। तो ये 10 श्लोक, 11 श्लोक जो है, इसमें ऐसा ही कुछ नारायण कवच में भी है ना। नारायण कवच में भी ऐसा ही होता है कि इस समय ये रक्षा करे, उस समय वो रक्षा करे, उस समय वो रक्षा करे, जल में वो रक्षा करें, नहीं, सेवा अपराध से नारद जी रक्षा करें। तो वैसे ही ये कवच है बलभद्र जी का, जो बलभद्र जी के सेवक है, अनुयायी है, वो पंचाग्नि, खासकर ये पंचांग दिया गया था किसको? नाग पत्नियों को, जो बलभद्र जी की प्राप्ति करना चाह रही थी। तो नाग पत्नियों के लिए है ये मोस्टली, लेकिन जो बलभद्र जी के प्रिय उपासक हैं वो भी ये करते हैं। इसके बाद दुर्योधन ने कहा कि महाराज, मुझे पंचांग में एक अंग तो रह गया, सहस्त्रनाम, तो सहस्त्रनाम तो दीजिए। तो सहस्त्रनाम भी दिया। तो सहस्त्रनाम में
बोला कि ये देव दुर्लभ सहस्त्र नाम है। तो सहस्त्र, जब भी सहस्त्र नाम होता है, चाहे गोपाल सहस्त्र नाम हो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे राधा सहस्त्र नाम हो, सब में पहले क्या होता है? विनियोग होता है, ध्यान होता है, और फिर सहस्त्र नाम का आरंभ होता है। तो यहाँ भी विनियोग बताया है। ओम अस्य श्री बलभद्र सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य। इसके ऋषि कौन है? गर्गाचार्य ऋषि। छंद क्या है? अनुष्टुप। संकर्षण परमात्म देव हैं। बलभद्र इति बीज हैं। रेवती रमन इति शक्ति हैं। अनंत इति कीलकम है। बलभद्र पितरर्थे जपे विनियोग। किस लिए हम जप कर रहे हैं? बलभद्र की प्रीति के लिए। तो ये विनियोग को पढ़ करके फिर ध्यान करना चाहिए। बलदेव जी का ध्यान करें। अथ ध्यानम अस्फुरदलम किरीटम किंकिणी कंकनारहम चलदल ककबोलम कुंडल श्रीमुखाब्जम तुहि नगीरिम मनोज्ञम नीलमेघांबराढ्यम हलमूसल विशालम कामपालम समीडे। ध्यान कैसे करना है? तो संस्कृत में तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका हिंदी समझ लेते हैं कि जिनके निर्मल किरीट दमक रहा है, स्फुर दमल किरीटम। तो किरीट भी नील कैसा है? निर्मल है। तो मतलब मुकुट। और किंकणी कंकनार हम, करधनी कंकणों से अलंकृत है। चंचल अलकावली से जिनके कपोल सुशोभित हैं। अलकावली, चंचल अलकावली मतलब दाएं बाएं हिलता रहता है, अलकावली। उनका गाल कपोल सुशोभित है। जिनके मुख कमल कुंडल से दे दिव्यमान है। जो हिमाचल गिरी के समान मनोहर उज्ज्वल हैं, तथा नीलांबर धारण किए हुए हैं। विशाल हल मूषल धारण करने वाले भगवान बलभद्र जी को मेरा प्रणाम है। ऐसा। अब बलराम जी के सहस्त्र नाम का आरंभ होता है। तो इनके 1000 नाम है। आज तक हमने नहीं पढ़ा है बलदेव जी के 1000 नाम। आज पढ़ ही लेना चाहिए क्या? ओम बलभद्रो रामभद्रो राम संकर्षणो अच्युतः रेवती रमणो देवः कामपालो हलायुधः नीलांबर श्वेतवर्णो देव बलदेवो अच्युताग्रजः प्रलम्बग्नो महावीरो रोहिण्य प्रतापवान तालांगो मुसलिहलि हरि यदुवरो बलि क्षीरपाणि पद्मपाणि लगूड़ी वेणुवादनः कालिंदी भेदनो वीरो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् वसुः वसुमती भर्ता वासुदेवो वसुत्तमः यदुत्तमो यादवेन्द्रो माधवो वृष्णिवल्लभः द्वारकेशो माथुरेशो दानी मानी महामना पूर्ण पुराण पुरुषः परेशः परमेश्वरः परिपूर्णतमः साक्षात् परमः पुरुषोत्तमः अनन्तः शाश्वतः शेषो भगवान् प्रकृतेः परः जीवात्मा परमात्मा च ह्यन्तरात्मा ध्रुवो अव्ययः चतुर्व्यूहश्च चतुर्वेदश्च चतुर्मूर्तिः चतुष्पदः प्रधानं प्रकृतिः साक्षी संघातः संघवान् सखी महामना बुद्धिसखश्चेतो अहंकारावृतः इंद्रियसो देवात्मा ज्ञानम कर्म च शर्म च अद्वितीयो द्वितीयश्च निराकारो निरंजनः विराट सम्राट महोघश्चाधार स्थाणुशरीष्मान् फणीन्द्र फणीन्द्राजश्च सहस्र फणमण्डितः फणीश्वर फणिस्फूर्तिः फुत्कारी चित्तकर प्रभु मणिहारो मणिधरो बीतली सूतली तली अतली सूतलेशश्च पातलश्च तलातलः रसातलो भोगितलः स्फुरद्यन्तो महातलः वासुकी शङ्खचूडाभो देवदत्तो धनञ्जयः कम्बलाश्चो वेगतरो धृष्टरातो महाभुजः वारुणी मदतङ्मातङ्गो मदघूर्णि तलोचनः पद्याक्ष पद्ममाली च वनमाली मधुश्रवाः कोटिकन्दर्पलावण्यो नागकन्या समर्चितः नूपुरी कटिशुत्री च कटकी कनकांदगदी मुकुटी कुंडली दग्धि शिखंडी खंडमंडली कली कली प्रिय कालो निवातकश्चित्तश्चेश्वरः
संहार कृद्रूप दुपपु कालाग्नि प्रलयोलय महाहि पाणिनि शास्त्र भाष्यकार पतंजलि कात्यायन फक्किकाभु स्फोटायन उरुंगमः वैकुंठो यागिको यज्ञो वामनो हरिणो हरिः कृष्णो विष्णु महाविष्णु प्रभविष्णु विशेषवित हंसो योगेश्वर कुर्मो वाराहो नारदो मुनिः सक शनकः कपिलो मत्स्य कमठो देवमंगलः दत्तात्रेय पृथुवृद्ध ऋषभो भार्गवोत्तमः धन्वन्तरी नरसिंहश्च कल्की नारायणो नरः रामचंद्रो राघवेन्द्रो कौशलेन्द्रो रघुद्वः काकुत्स्थ करुणासिन्धु राजेन्द्र सर्वलक्षण सुरो दासरिधिस्ताता कौशल्यानंदवर्धन सौमित्री भरतो धन्वी शत्रुघ्न शत्रुतापनः निषंगी कवची खड्गी शरीजाहत कुष्ठकः बद्धगोधांगुली त्राणा शंभु को दंड भंजन यज्ञत्राता यज्ञभर्ता मारीच वधकारकः असुरारिष्टात् कारिभिः भीषण सहाय कृत पितृवाक्य करो हृषि विराधारी वनेचर मुनि मुनि प्रिय प्रियाश्चित्र कुटारण्य निवासकृत कबंधा दंडकेशो रामो राजीवलोचनः मातंगो वन संचारी नेता पंचवटीपति सुग्रीव सुग्रीव सखो हनुमत प्रीत मानस सेतुबंधो रावणालिंग लंका दहन तत्पर रावण्यरी पुष्कस्थो जानकी विरहातुरः अयोध्यापति श्रीमान लवनारी सुरार्चितः सूर्यवंशी चंद्रवंशी वंशी वाद्या विशारदः गोपति गोपतिवृन्देशो गोपो गोपीस्तावृतः गोकुलेशो गोपपुत्रो गोपालो गोगणाश्रयः पूतनारीः वकारिश्च तृणावर्त निपातकः अघारीः धेनुकारिश्च प्रलम्बारिः प्रजस्वरः अरिष्टः केशिशत्रुः व्योमासुरविनाशकृतः अग्निपायो दुग्धपानो वृन्दावन लताश्रितः यशोमती सुतो भव्यो रोहिणी लालितः शिशुः रासमण्डल मध्यस्थो रासमण्डल मण्डनः गोपिका सत्त यूतार्थी शंखचूड़ वद्योत्ततः गोवर्धन समुद्धरता शक्राजित ब्रजरक्षकः वृषभानुवरो नंद आनंदो नंदवर्धनः नंदराजसुतः श्रीशः कंसारी कालियान्तकः रजकारिष मुष्टिकारिः कंस को दंड भंजनः चानुरारी कूटहंता स्लारिः श्लोतोस्लान्तकः कंस भ्रातृनिहंता च मल्लयुद्ध प्रवर्तकः गजहंता कंसहंता कालहंता कलंकः उन्मागधारी यवनः पांडुपुत्र सहायस्कृत चतुर्भुज श्यामलांग सौम्यस्योपगविप्रियः युद्धभृदु युद्धभृद्युत सखा मंत्री मंत्र विशारदः विरहा विरमथ शंख चक्र गदाधरः रेवती चित्तहर्ता च रेवती हर्षवर्धन रेवती प्राणनाथश्च रेवती प्रियकारकः ज्योतिः ज्योतिस्मति भर्ता रेवताद्रिविहारकृत धृतिनाथो घनाध्यक्षो दानाध्यक्षो धनेश्वरः मैथिलार्चित पादाब्जो मानदो भक्तवत्सलः दुर्योधन गुरुर्गुर्वी गदाक्षी गदा शिक्षा करक्षमी पुरारी मर्दनो मंदो अनिरुद्धो धन्वितांबरः कल्पवृक्षी कल्पवृक्ष वन प्रभु स्यमंतक कमनी हिमान्यो गांडीवी गौड़वेश्वर कुंभांड खंडनकर कूपकर्ण प्रहार कृत सेव्यो रेवत जामाता मधुमाधव सेवितः बलिष्ठ पुष्ट सर्वांगो हृष्ट पुष्ट प्रहर्षितः वाराणसी गतः क्रुद्ध सर्वपौंड्रघातकः सुनंदी शिखरे शिल्पी द्विविधांग निषूदनः हस्तिनापुर शंकर्षि रथि कौरव पूजितः विश्वकर्मा विश्वधर्मा देश देव शर्मा दयानिधे महाराजस्य चत्रो महाराजोपलक्षण सिद्धगीत सिद्धकथ शुक्लचामरवीजित ताराक्ष कीरनाशस्य बिंबोष्ठ स्मिक्षवी किरीन्द्र करदो दंड प्रचंडो मेघमंडल
कपाटवक्षा पीनाशः पद्यपाद स्फुरद्युतिः महाविभूति भूतेशो बन्धमोक्षी समीक्षणः चद्दे शत्रु चैद्य शत्रु शत्रुषन्धो दन्तवक्र निषूदकः अजात शत्रु पापघ्नो हरिदास सहायकृत शालबाहु शालवहंता तीर्थयायी जनेश्वरः नैमिषारण्य यात्रार्थी गोमती तीरवासकृत गंडकी स्नानवान अस्त्रग्वी वैजंती विराजिता अम्लानः पंकजधरो विपाशीशो संप्लुतः प्रयाग तीर्थराजस्य सरयू सेतु वंदना गया शीरश्च धनदः पौलस्त्य पुलहाश्रमः गंगा सागर संगार्थी सप्तगोदावरीपति वेणी भीमरथी गोदा ताम्रपर्णी बटोकदा कृतमाला महापुण्या कावेरी च पैश्वनी प्रतीचि सुप्रभावेणी त्रिवेणु सरयूपमा कृष्णा पंपा नर्मदा च गंगा भागीरथी नदी सिद्धाश्रम प्रभासस्य बिंदु बिंदु सरोवरः पुष्कर सैन्धरो जम्बू नार नारायणाश्रमः कुरुक्षेत्रपति दामो जमदग्नौ महामुनि इल्वल आत्मजनहंता च सुदामा सख्यदायकः विश्वजीतस्वनाथश्च त्रैलोक विजयी जयी वसंतमालती कर्षि गदो गद्यो गजद्रग गदाग्रज गुणार्णवो गुणनिधुन गुणपत्र गुणाकर रंगवल्ली जलाका निर्गुण स्वगुणोमृत दिष्ट श्रुतो भवद्भूतो भविष्यश्चापल्ल विग्रह अनादिरादि आनंदः प्रत्यग्धामा निरंतरः गुणातीत समसाम्य समुद्रिका निर्विकल्पकः गूढ़ो व्यूढ़ो गुणो गौणो गुणाभासो गुणावृतः नित्याक्षरो निर्विकाराक्षरो असहस्र सुखोमृत सर्वग सर्ववित्सार्थ समबुद्धि समप्रभ अक्लेद्यो अक्षेद्य आपूर्णो स्यो शोधिस्निवर्तक ब्रह्म ब्रह्मधरो ब्रह्मा ज्ञापको व्यापक कवि अध्यात्मको अधिभूतश्चाधिदैव स्वश्रयस्य महावायु महावीर चेष्टा रूप तनुस्तः प्रेरको बोधको बोधि त्रयोविंशति विंशको गणः श्रृंगार उज्ज्वल स्वच्छंदो अद्भुतो हास्यको भयानकः अश्वथो यवभोजी च यवक्रीतो यवासनः प्रहलाद रक्षक स्निग्ध ऐलवंश विवर्धन गताधीरम्बजीशांगो विगाधीनादीनवरः नानामणिसमाकीर्णो नानारत्नविभूषणः नानापुष्पधर पुष्पी पुष्पधन्वा प्रपुष्पितः नानाचन्दनगन्धाघ्यो नानापुष्पसारचितः नानावर्णमयो वर्णो नानावस्त्रधारकः सदा नानापद्मकरः कौशी नानाकौशेयवेशधिकः रत्नकम्बलीधारी च धौतवस्त्रस्मावृतः उत्तरीयधर पूर्णो धनकंचुकशङ्कवान् पीतोष्णीशः शीतोष्णीशो रक्तोष्णीशो दिगंबरः दिव्यांगो दिव्यरचनो दिव्यालोकविलोकितः सर्वोपमो निरुपमो गोलोकाङ्किताङ्गनः कृतस्वोत संगलोकः गोलोकः कुण्डलीभूत आश्रितः माथुरो मथुरादर्शी चलत्खञ्जनलोचनः दहीहर्ता दुग्धहरो नवनीतशीतासनः तक्रभूक तक्रहारी च दधीचौर्यकृतसमः प्रभावती बद्धकरो दामी दामोदरो दमी सिक्ता भूमिचारी च बालकेली वजागृकः धूलिधूसर सर्वांग काकपक्षधर सुधी मुक्तकेशो वत्सवृंद कालिंदी कुलवीक्षण जलकोलाहली कूली पंक प्राणन लेपक श्री वृंदावन संचारी बंसी वट स्थितः महावन विनाशी च लोहार लवनाधिप साधु प्रियतम साध्वा साध्य साध्वीशो गत साध्यस रंगनाथो विठ्ठलेशो मुक्तिनाथो अघनाशकः सुकीर्ति सुयशास्वितो यशस्वी रंगरंजनः राग षटको रागपुत्रो रागिनी रमणो सुतक दीपको मेघमल्हार श्रीरागो मालकोशक हिंदोलो भैरवासश्च स्वरजाति स्मरो मृदुः तालो मान प्रमाणश्च स्वर्गम्य कलाक्षर शमी श्यामी शतानंद शतश्याम शक्रकर्तुः
जागर सुप्त आसुप्त सुप्त सुप्त स्वप्न उर्वरः ऊर्जा स्फुर्जो निर्जस्य विज्वरो ज्वर वर्जितः ज्वर जित ज्वरकर्ता च ज्वरयुक्तो त्रिज्वरो ज्वरः जाम्बवान जाम्बुकासंगी जम्बुद्वीपो द्विपारिः शाल्मली शाल्मली द्वीप प्लक्ष प्लक्षणेश्वरः कुशाधारी कुश कौशी कौशिक कुश विग्रह कुश स्थलीपति काशीनाथो भैरवा शासन दशारह सततो वृष्णि भोजो अंध निवासकृत अंधको दुंदुभि दतो प्रद्योतो स्वात्वतांपति सूरसेनो अनुविषयो भोज वृष्णि यंधकेश्वर आहुक सर्वनीतिज्ञ उग्रसेनो महोग्रवाक् उग्रसेन प्रिय प्रार्थो यदु सभापति सुधर्माधिपति सत्वं वृष्णि चक्रावृतो विशक सभाशील सभादीप सभाग्नेश सभा रवि सभा चंद्र सभाभाष देवा सभावतेव सभापति प्रजार्थद प्रजाभर्ता प्रजापालन तत्पर द्वारका दुर्ग संचारी द्वारकाग्र विग्रह द्वारका दुख संहर्ता द्वारका जनमंगला जगन्माता जगतस्ता जगद्दर्ता जगतपति जगतपिता जगतबंधु जगद्धाता जगतमित्रो जगत्सख ब्रह्मण्यो ब्रह्मण्यो ब्रह्मापादर्जो दत्त ब्रह्मपादरज स्पर्शी ब्रह्मपाद निवेशकः विप्रांग घ्री जलपूतांगो विप्रसेवा परायणः विप्रमुख्यो विप्रहीतो विप्रीगीत महाकथः विप्रपाद जलार्द्रांगो विप्रपादोद प्रियः विप्रभक्तो विप्रगुरु विप्रो विप्रपदानुगः अक्षौहिणी वृतो योद्धा प्रीतिमा पंच संयुतः चतुरांगीरा पद्मवर्ती सामन्तोद्धृकपादुकः गजकोटि प्रयायी च रथकोटि जयध्वज महारथश्चातिरथो चैत्रस्यानन्दमास्थितः नारायणास्त्री ब्रह्मास्त्री रसनाग्निरनोद्भतः मदोत्कटो युद्धवीरो देवासुरभयङ्करः करीकर्णमरुत्प्रेजत्कुन्तलभ्याकुन्दलः अग्रगो वीरसम्मर्दो मर्दनो मर्दलो रन्मुर्दुर्मुतः भट्टप्रीति भट प्रोच्यो वानवर्षी सुतोदयः खड्ग खंडित सर्वांग षोडशा शब्द षडक्षर वारघोषो क्लिष्ट वपुः वज्रांगो वज्रभेदन रुग्ण वज्रो भग्नदंत शत्रुनिवत्सनोद्यतः अट्ठः स पट्टः पट्टधर पट्टराज्ञीपति पटुः काल पट्टव हवादित्रो हंकारो गर्जितस्वनः साधु भक्ति पराधीन स्वतंत्र साधुभूषणः अस्वतंत्र साधुमय साधुग्रस्त मना मना साधु प्रिय साधु धन साधु ज्ञाति सुधाधन साधुचारी साधुचित्त साधुवेश्य सुभास्पद इति नाम्ना सहस्रं तु बलभद्रस्य कीर्तितः सर्वसिद्धिप्रदं नृणां चतुर्वर्ग फलप्रदं शतवारं पठेद्यास्तु सद्या विद्यावान् विद्वेदिदा इंदिरा च विभूति जावीचनं रूपमेव च बलमोजस्य पठनासन प्राप्नोति मानवः गंगाकुले कालिंदी कुले देवालय तथा सहस्रावर्त पाठेन बलात् सिद्धि प्रजायते पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम बंधात्म प्रमुच्यते बद्धो रागी रोग निवर्तते आयुतावर्त पाठे च पुरश्चया विधानता होम तर्पण गोदान विप्राकर्षणोत्मात् पटलं पद्धतिं स्तोत्रं कवचं तु विधाय च महामंडल भर्ता शमंत मंडितो मंडलेश्वरैः मत्तेव कर्णप्रहीता मद्गन्धेन विला अलङ्करोति तद्वारं विभ्रमङ्गलविरीक्षितं निष्कारण पठेदस्तु प्रत्यर्थं रेवतीपते नाम्ना सहस्रं राजेन्द्र स जीवन्मुक्त उच्यते सुधावसे तस्य गृहे बलभद्रो अच्युताग्रजः पाताक्यपि च जनः पठेत् नाम सहस्रकं छित्त्वा मेरु समं पापं भुक्त्वा सर्वसुखं त्वहि परात् परं महाराज गोलोकं धामयतिः। तो ये हमने बलभद्र जी के 1000 नाम पढ़े। महात्मा में बताया है कि सहस्त्र नाम मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि फल प्रदान करने वाला है। जो इसका 100 बार पाठ करता है वह इस श्लोक में विद्यमान होता है। इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से मनुष्य लक्ष्मी वैभव
सब कुछ प्राप्त करता है। गंगा जी जमुना जी के तट पर अथवा देवालय मंदिर में 1008 पाठ करने से जबरदस्ती सिद्धि मिलती है। और इसके पाठ से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की कामना करने वाले को धन, बंधन में पड़ा मनुष्य मुक्त चाहता है और रोग का रोग चला जाता है। रोगी का जो मनुष्य पुनश्चरण की विधि से पद्धति पटल स्तोत्र कवच सहित सहस्त्रनाम का 10,000 पाठ करता है, होम दर्पण गोदान ब्राह्मण का पूजन कर्म विधिवत करता है, समस्त भूमंडल का स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है। वह अनेक सामंत राजाओं से घिरा रहता है। मंद की गंध से बिहल भ्रमर मत वाले हाथियों के कानों के चपेट से आहत होते हुए उसके द्वार पर जाकर उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। हे राजेंद्र, यदि कोई मनुष्य निष्काम भाव से रेवती रमन भगवान बलभद्र जी की प्रसन्नता के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो वह जीवन मुक्त ही हो जाता है। बलभद्र जी सदा सर्वदा उसके घर में निवास करते हैं। हे महाराज, घोर पापी मनुष्य भी यदि इस सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो मेरु के समान सारे पाप उसके कष्ट कट जाते हैं और इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग करके अंत में प्राप्त गोलोक धाम को प्रयाण करता है। नारद जी बोले, बलभद्र जी के इस पंचांग को सुनकर धृतिमान दुर्योधन ने सेवा भाव तथा परम भक्ति के साथ प्राविवाक मुनि को पूजा किया। उसके बाद दुर्योधन को आशीर्वाद देकर हस्तिनापुर से अपने आश्रम को चले गए। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान अनंत बलभद्र जी की कथा जो पुरुष सुनता सुनाता वह आनंदमय बन जाता। राजा मिथिल को कह रहे हैं, बहुलाशु कह रहे हैं, मैं आपके सामने इन सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले बलभद्र खंड का वर्णन कर चुका। जो मनुष्य इसका श्रवण करता वह भगवान श्री हरि के शोक रहित अखंड आनंदमय धाम को प्राप्त करता। बोलो गोलोक धाम की जय। यहाँ पर गर्ग संहिता के ये 8वां खंड समाप्त हुआ, बलभद्र खंड। श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालपते गोपालाय गोपीजन भर्तरे ग्रीवजोधत्रे करुणानिधे जगत विधये जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम संक ब्रह्मांड पते गोलोक धाम अधिष्णाधिपते स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल हम लोग विज्ञान खंड में प्रवेश करेंगे, 9वां खंड, और उसके बाद 10वां खंड समाप्त। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदिश्यता दिक्षुतावका सवा त्वां विचिन्वते रुदासै साधुजात सशिजोधर श्रीमुषादिशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका